वेलकम कमांडोज बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन में। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहतरीन डिस्कशन फ्रॉम द टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस नीट 2022। ध्यान दीजिए सब लोग, आपने पूरा थ्योरी रिवाइज किया, पर्टिकुलर क्लियर कंसेप्ट्स में आपको इस तरह से बताया गया कि चैप्टर के किस हिस्से से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लैंग्वेज वाइज, स्टेटमेंट वाइज, कौन सी कोर लाइन में क्या बात लिखा है और उसको कैसे मोल्ड करके घुमा फिरा के जो है नीट, ठीक है, नीट में जो क्वेश्चन पैटर्न्स लास्ट 7 to 8 ईयर्स 2013 से जिस तरह से जो है पूछा जा रहा है और बच्चों को बहुत ही बारीकी से उलझाया जाता है, आपको ऐसे किसी प्रकार के जो है ट्रैप में नहीं फंसना है। बेहतरीन तरीके से अपने कंसेप्ट्स को रिव्यू करते हुए आपने जो थ्योरी क्लासेस क्लियर कंसेप्ट्स क्रैश कोर्स 2022 में अभी आपने कुछ समय पहले पूरा देखा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें दो सिस्टम्स मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम अपने बेहतरीन अरेंजमेंट से काम करते हैं। उससे अब रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पैटर्न। सबसे पहला क्वेश्चन, यस कमांडो, स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारे जो स्ट्रेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेटेड मसल, जब स्ट्रेटेड मसल मैकेनिज्म वाइज करते हैं, उसके जो फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर है, उसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है सार्कोमियर का जो उसमें किसी भी तरह का चेंज उसके लेंथ में, ध्यान दीजिए कमांडोज, क्या पूछा है, नो चेंज इन लेंथ। तो आप सभी को पता होना चाहिए, आंसर है बी। यस कमांडोज, दैट इज नो चेंज इन ए बैंड। ए बैंड के लंबाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप पहले से जानते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि सब कुछ चेंज होता है एक्सेप्ट, सब कुछ चेंज होता है एक्सेप्ट, तो भी आंसर ए बैंड ही होगा। यस कमांडोज, ये गौर करने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए। मैच द कॉलम पैटर्न, मसल्स के नाम और रिलेटेड उससे जुड़ी हुई कुछ खास बात, जैसे फास्ट मसल फाइबर। फास्ट मसल फाइबर में क्या है, यस, जल्दी से जल्दी जो है ग्लाइकोजन टूट के ऑक्सीजन की कमी आएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। फास्ट मसल फाइबर्स जो है, यस, ट्विच जो है बहुत तेजी से करते हैं और उसके कारण उनमें एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होने का चांस बनता है। तो ए कंबाइंस विथ लैक्टिक एसिड 2, और स्लो मसल फाइबर में जो है वो धीरे धीरे मसल ट्विच करते हैं, काफी लंबा चलते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन रिजर्वायर करने वाला मायोग्लोबिन है। यस, तो आंसर है इसका सी। क्यों? क्योंकि एक्टिन फिलामेंट आई बैंड में पाया जाता है और सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टाइल, बेसिक यूनिट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है सार्कोमियर, करेक्ट। तो आंसर है इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द, अगला क्वेश्चन, सब लैंग्वेज देखिए, कार्टिलेज और बोन्स। यस कमांडोस, कार्टिलेज और बोन्स में आपको डिफरेंसेस बहुत सारे याद होने चाहिए। सबसे पहले तो कार्टिलेज जो है एवेस्कुलर होता है, बोन्स वेस्कुलर होता है, क्योंकि उसमें हेवर्सन सिस्टम है। बोन्स बहुत ही ताकतवर मजबूत होते हैं, उनमें कैल्शियम सॉल्ट्स के डिपोजिशंस होते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है क्रिस्टल, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जबकि यही चीज यानी उसमें वेरी हार्ड एंड नॉन प्लायबल। तो फिर कार्टिलेज कैसा होता है, प्लायबल, और उसमें भी डिपोजिशंस होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक डिपोजिशन होते हैं। तो इधर आंसर होगा डी। यस, प्लायबल ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स। डी आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, जो आंसर है डी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कॉन्ड्रोटिन, लेकिन हार्ड थोड़ी होता है ना। दे आर हार्ड विथ प्लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लायबिलिटी, कंप्रेशन। प्लायबल मतलब कंप्रेशन, रेजिलियंस, दबाव झेलने की क्षमता कार्टिलेज में होती है, और यही उसकी कॉम्पोजिशन को डिफर बनाता है, कार्टिलेज का नेचर है। यह बेहतरीन क्वेश्चन है कमांडोज, ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। यही अगर क्वेश्चन बोन्स का बन जाता, यस, तो फिर वो होता है, वो सॉल्ट होता है कैल्शियम सॉल्ट, वेरी हार्ड, तो ये आंसर ए हो जाता अगर यही बोन्स के बारे में पूछ लेते तो। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मसल्स, ध्यान से देखिए,
What type of muscles are present in the wall of internal organs? सबसे पहली बात तो विसरल ऑर्गन्स, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है इनवॉलेंट्री होते हैं. कौन से मसल्स हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं? जिन्हें हम अनस्टेटेड स्मूथ मसल्स कहते हैं. तो डेफिनेटली जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स के नाम यहां लिखे हैं सब में स्मूथ मसल्स ही होंगे. यस, मस्कुलरिस लेयर बनाते हुए अलग अलग जो है स्मूथ मसल्स, अनस्टेटेड इनवॉलेंट्री मसल्स. करेक्ट, करेक्ट, राइट. क्योंकि ये स्ट्रिप्ड मसल्स तो स्केलेटल मसल्स होते हैं. कमांडोस ऐसे करके मैच द कॉलम भी बना लो. अगला क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स हार्ट में ही पाया जाता है. हार्ट भी इंटरनल ऑर्गन है लेकिन पंपिंग ऑर्गन है, लगातार मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन करता है, खुद मायोजेनिक नेचर के साथ. यस, ऑल द गिवन स्टेटमेंट अबाउट कार्डियक मसल इज ऑल्सो करेक्ट. ऐसे करके पूछा जाएगा. यस कमांडोस, गौर करिएगा. इसी क्वेश्चन को जो है ऑल द अबव भी बनाया जा सकता था अगर ऐसे मैच द कॉलम करके कि सारे मैच सही हैं. क्लियर? ओके. Which of the following is not a locomotory movement? कमांडोस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा. यस, याद करिए थ्योरी पढ़ते हुए आपने क्या सुना था? All locomotions are a type of movement. All locomotions are a type of movement, but all movements are not locomotion. यहां यही पूछना चाह रहे हैं कि गिवन ऑप्शंस में से कौन नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट तो है लेकिन नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट है. यस कमांडोज, ऑटोमेटिकली आपका आंसर होना चाहिए कि एक व्यक्ति सामने की तरफ झुकता है, ऐसे सामने की तरफ बेंड कर रहा है. यस कमांडोज, ऐसे सामने की तरफ बेंड करता हुआ ये केवल बॉडी का मूवमेंट है. मैं अभी आपको क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ऐसे करके मेरे हाथ, ये सर, ये सब बॉडी जेस्चर्स, पोस्चर्स हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं है. यही पूछा गया है कमांडोस. तो इसका आंसर है बी. यस, ध्यान दीजिए. अगला, व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट? यस कमांडोस, व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस? एटलस और एक्सिस कौन सा जॉइंट बनाता है? नो जॉइंट. कैसा जॉइंट? नो जॉइंट. और ये नो जॉइंट किसकी और किसके बीच बनता है? एटलस और एक्सिस के बीच. कैसे बनता है? अगला क्वेश्चन, कैसे बनता है? ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस, और वो एटलस के ओडोंटॉइड कैनल में जाके ऐसे खूंटे जैसा फंस जाता है और ऐसे ऐसे मूव करता है. इसलिए इसका आंसर होगा ए. यस कमांडोज, इसका आंसर क्या होगा? ए. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखता हुआ. यस, एक्टिन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड ऑन. एक्टिन बाइंडिंग साइट, भाई कौन है जो एक्टिन से जुड़ता है? मायोसिन. तो डेफिनेटली मायोसिन को कौन बनाता है? इधर ऑप्शन, मायोसिन को कौन बनाता है? सब यूनिट कॉल मीरोमायोसिन, एचएमएम, हेवी मीरोमायोसिन. इसलिए आंसर सी होगा. इस 7th क्वेश्चन का आंसर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होते हैं वो मीरोमायोसिन. आप सभी जानते हैं कमांडोस, इस तरह से आपने डायग्राम में देखा था. यस, दिस इज वन मीरोमायोसिन और ये एलएमएम है, एलएमएम है, ये एचएमएम है, एचएमएम, हेवी मीरोमायोसिन. और यहां कहीं पर जो है ऐसे एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है जो जाके ऐसे पेग ऐसे जाके जुड़ता है और रोटेट करके हुए जो है एक्टिन के साथ जुड़ के उसको स्लाइडिंग कराता है. यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं. 7th का आंसर है सी, मीरोमायोसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर? ध्यान से देखिए कमांडोज. यस प्लीज, ध्यान से आप सब लोग देखिए कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो कहीं ना कहीं जो है कमजोर पड़ने लगता है, अपने काम को अंजाम ना देकर पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स हो जाता है. और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. एंटीबॉडी से अटैक करते हैं किस पर? जो रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसके वजह से ये काम करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे मसल्स कमजोर पड़ने लगते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटो इम्यून डिजीज. एक ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं और वो है मायस्थेनिया ग्रेविस. अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, मायस्थेनिया ग्रेविस इज द आंसर. यही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है. ऑस्टियोपोरोसिस कैसा है? एजिंग इफेक्ट भी है, हार्मोनल अप डाउन से भी हो सकता है, और फीमेल्स में तो एस्ट्रोजन की कमी से. किसकी कमी से कमांडोस? एस्ट्रोजन की कमी से. क्यों, कैसे, ये आपको बताया गया है. ध्यान रखिएगा कमांडोस. फिर भी मैं एक बार यहां बता दूं कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन की कमी से. क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन के घट जाने पर, यस कमांडोस, एस्ट्रोजन फीमेल में मेनोपॉज के बाद घट जाने के कारण ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जो है मैट्रिक्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बनते हैं. यस कमांडोस.
अगला तो इसका आंसर ये है। और टेटनी, यस कमांडोस। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन से, चारों से एक एक क्वेश्चन हमने बना लिया है। इसको कहते हैं क्वालिटी क्वेश्चन। कि क्वेश्चन क्या था वो तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे ऑप्शन से उनके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यही अगर क्वेश्चन पूछ लेते इनमें से कौन सा पीटीएच हार्मोन की कमी, हाइपोसिक्रीशन, पीटीएच पैराथॉर्मोन की कमी से कौन सा मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, आंसर हो जाता है टेटनी, पैराथायराइड टेटनी। क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू जॉइंट्स आर, ट्रू जॉइंट्स मतलब मूवेबल जॉइंट्स, क्वाइट मूवेबल जॉइंट्स। सारे जो सिनोवियल जॉइंट्स है डेफिनेटली, क्योंकि फाइब्रस तो जो है बस जॉइंट है बट इमूवेबल, कोई मूवमेंट नहीं है। क्रेनियल बोन्स और कार्टिलेज स्लाइटली मूवेबल जैसे ये। लेकिन सही जॉइंट्स कौन है? ये सारे जॉइंट्स क्या है? ट्रू जॉइंट्स है। तो और ये सारे सिनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल है। यस कमांडोज, इसलिए ए आंसर होगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आपको पढ़ाया बताया गया है, तुरंत आपके दिमाग में एनसीईआरटी का जो आखिरी टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है, फेल्क्रम का काम करते हैं, याद करिए कमांडोज, है ना, मजाक नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? फिर से ध्यान दीजिए, जॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्पल बेसिस, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि इनकरेक्ट पूछा है। मैं फिर से कहता हूं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट तो ये होता है, लेकिन ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो यही तो आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, इसलिए यही आंसर होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर इज ए। नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ, डेफिनेटली जो है हिंज जॉइंट एग्जांपल होगा। चाहे हमारा एल्बो जॉइंट हो या फिर घुटने का जॉइंट हो, वो हिंज जॉइंट है। यस यस, तो आंसर है इसका डी। क्लियर। ऐसे ही सैडल जॉइंट आप सभी जानते हैं, अंगूठा ऐसे दिखाना, दिस इज सैडल जॉइंट। पिवट जॉइंट का एग्जांपल ये रहा, नो जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट के हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, ऐसे एग्जांपल से मैच द कॉलम से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसके और किसके बीच कौन सा जॉइंट बनता है। बॉल एंड सॉकेट का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है एरोसाइकल्स में। यस, इनकस और स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, इनकस और स्टेप्स के बीच भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल याद रखिएगा, ईयर और साइकल्स। क्लियर। अगला, अपॉन प्रिवेंटिंग, अगर एसिटाइल कोलिन को हम डिफ्यूज ना होने दे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। यस कमांडोज, गौर करिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है लेकिन वो डिफ्यूज करके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से अगर अंदर ना जा पाए, तो बताइए कौन सा घटना मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नॉट रिजल्ट। यस, पढ़ के देखिए ऑप्शंस, एवरी वन ऑफ यू। नो एक्शन पोटेंशियल भी जनरेटेड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज नहीं कर पाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। यस, एज पर एनसीईआरटी, ध्यान से देखिएगा कमांडोज, इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। बी इज द आंसर। बाकी दूसरे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ के एक बार दे, मायोसिन विल नॉट बाइंड टू द, ये सब घटना तो बात की बात है। पहले तो कैल्शियम का जो रिलीज होना, तभी तो डीमास्किंग ऑफ एक्टिन, क्या होगा? डीमास्किंग ऑफ एक्टिन, है ना। क्वेश्चंस की बारीकियां देखें, लैंग्वेज देखिए, ऐसे करके चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबल। ध्यान रखने वाली बात, इनवर्टिब्रल, यस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन की प्रॉपर्टी होती है। और ये टेक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जिसको इस बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर में पूछा गया कि किसके वर्टिब्रल कॉलम में इंटरवर्टिब्रल डिस्क मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। यस, ऑल मैमल्स, आंसर है मैमल, सी। और इसलिए वी ह्यूमंस आर मैमल्स, हम में इंटरवर्टिब्रल डिस्क फाइब्रस कार्टिलेज के बने हुए किसके बीच पाए जाते हैं? स्टैक्ड। किसके बीच स्टैक्ड है? टुकड़ों के बीच। कौन से टुकड़े? वर्टिब्रा, ईच वर्टिब्रा के बीच ऐसे बिल्कुल डिस्क जैसे कुशन, बिल्कुल गद्देदार ये स्ट्रक्चर्स मौजूद है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मैमल, सी आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? मतलब वो एक डिसऑर्डर तो है, हड्डी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यस, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, आंसर है डी, मायस्थेनिया ग्रेविस। अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका मतलब समझाया था, क्योंकि ये तो जेनेटिक रीजन से होता है, ये एजिंग से होता है, और आर्थराइटिस भी एजिंग का रीजन है, और भी दूसरे कारण होते हैं। लेकिन मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज बना देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर के खिलाफ, जिससे कि धीरे धीरे मसल्स कमजोर होकर शरीर पैरालिटिक अटैक आ सकता है। क्लियर। यस, आंसर है इसका डी।
बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज, एक बहुत ही बेहतरीन। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम? ठीक है, कैल्शियम जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसका रोल क्या होता है? क्लियर, ध्यान से लैंग्वेज को ध्यान से देखिए कि वो क्या करता है। डीमास्किंग, ध्यान रखिए मैं एक शब्द ले रहा हूं, वो डीमास्किंग करता है। डीमास्किंग किसका करता है? एक्टिन को। एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट पर जो ट्रोपोनिन होते हैं ना, उनको हटाकर एक्टिन को क्या कर देते हैं? बेपर्दा कर देते हैं, डीमास्क कर देते हैं, जैसा कि थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था। उसी को ही क्वेश्चन बना के देखिए, आपके सामने है। इट ओपन्स अप बाइंडिंग साइट फॉर अ मायोसिन हेड। सही बात है, मायोसिन हेड के लिए ओपन कर देना। इट ओपन्स अप द बाइंडिंग साइट। मायोसिन हेड से जुड़ने के लिए जो बाइंडिंग साइट किसके पास होता है? एक्टिन फिलामेंट, जो कि थिन फिलामेंट है। करेक्ट, यही तो मैंने अभी कहा कि कैल्शियम जो है डीमास्किंग प्रभाव लाता है किस फिलामेंट पर? एक्टिन। एक्टिन कैसा फिलामेंट है? थिन फिलामेंट है। तो थिन फिलामेंट पे कौन सा बाइंडिंग साइट होता है? मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। तो उस मायोसिन बाइंडिंग साइट को खोल देना, ओपन कर देना, बेपर्दा कर देना। आई मेरी बात समझ में कमांडोज? इस तरह से क्वेश्चन के लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी से उठा उठाकर ध्यान रखकर जो है तैयार करना है, जिसकी तैयारी यस आप है बायोमेंटर कमांडोज। मैं बार बार कहता हूं आपको छोटी छोटी बातों का ऐसे ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो इस ऑप्शन का आंसर हो गया ए। पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। ए इज द आंसर। ओके कमांडोस, क्वेश्चंस के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चंस के सॉल्व करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा। यस कमांडोस, क्वेश्चन को स्क्रीन पे रीड करते हुए देखेंगे आप। व्हेन अ पर्सन एक्सीडेंटली, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एक्सीडेंटली टचेस अ लाइव इलेक्ट्रिकल वायर। आपने अक्सर देखा होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो व्यक्ति जो है चिपक जाता है बिजली के तार से। तो ऐसा क्यों होता है? मसल्स की किस प्रॉपर्टी की वजह से यह होता है? इलेक्ट्रिकल वायर passes current through his body, many muscles become locked in a state of continuous, yes कमांडोस गौर करिएगा, लॉक्ड मसल्स जो है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। एनसीईआरटी का एक लाइन उठाया हुआ यह क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लाइन, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन। आंसर है बीटा, बी इसका आंसर है। टिटनस, टिटनस मसल की टिटनस प्रॉपर्टी के कारण जो है ये कंडीशन होता है। ओके कमांडोज, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होता है? ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड पूछा है, मतलब कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस, व्हेन हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन शुगर रिलीज। इसका कोई लेना देना नहीं है। सरप्लस ऑफ एटीपी रिलीज्ड बाय नर्व मोटर यूनिट, ऐसा भी कुछ नहीं है। एटीपी जो है नर्व मोटर यूनिट से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, यह भी गलत स्टेटमेंट है। सी बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट साइनैप्स दैट डायरेक्टली कॉज एक्टिन मायोसिन, यह भी गलत है। तो आंसर है डी, डी आंसर है इस ऑप्शन में। यस कमांडोज, ध्यान से देखिएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड बाय डी ऑप्शन, बाय द नर्व रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच ट्रिगर्स अ फ्लो ऑफ कैल्शियम दैट अटैचेस टू एक्टिन फिलामेंट्स एंड एक्सपोजेस मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चिल्ड्रन द बोन्स आर मोर फ्लेक्सिबल, बच्चों में हड्डियां ज्यादा जो है फ्लेक्सिबल और लेस ब्रिटल होते हैं। क्या कारण है? मोर फ्लेक्सिबल ब्रिटल बिकॉज ऑफ देयर बोन्स आर। आंसर है बीटा, बी इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होगा, लिटिल सॉल्ट। बढ़ते उम्र के साथ धीरे धीरे ऑसिफिकेशन होता है, तब जाके हड्डियों में और मजबूती आती है। ओके कमांडोज, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए। एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट, एक बेहतरीन क्वेश्चन है क्लास। आपको याद रखना है कमांडोज कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट से जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। बहुत ही टिपिकल एंड है क्वेश्चन पूछने का ये हिस्सा। एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट इज, तो ह्यूमरस ग्लिनॉइड गलत है, वो तो बॉल एंड शॉकेट है। फीमर टिबियो में नी जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। आंसर है डी, डेल्टा, डेल्टा इसका आंसर है। जाइगोफाइसिस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रे, ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ध्यान दीजिए, उसके चारों तरफ प्रोसेसेस जो निकले होते हैं, हम इस तरह से मूवमेंट जो कर पाते हैं ड्यू टू द ग्लाइडिंग जॉइंट ऑफ द जाइगोपोफाइसिस, इसलिए इसका आंसर है डेल्टा। अगला, मैच द कॉलम,
यस कमांडोज, गौर करिएगा, मैच द कॉलम। हैवी मीरोमायोसिन सेकंड के साथ मैच कर रहा है, लाइट मीरोमायोसिन थर्ड के साथ मैच कर रहा है, एक्टिन जो है थिन फिलामेंट है। यस, तो आंसर इसका क्या होगा? A2B3 और C क्या है? यस, C के साथ 1, यानी आंसर है इसका A। यस कमांडोज, आंसर है इसका A। मसल्स में रैपिड स्पाज्म दर्द होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होने में दिक्कत आती है, किसके कारण? रैपिड स्पाज्म कहते हैं। स्पाज्म, मसल्स में स्पाज्म जो होता है लो कैल्शियम लेवल के कारण। आंसर है ए। द जॉइंट इन अवर नेक विच अलाउज, है ना, मतलब ऐसा रोटेट, लेफ्ट और राइट ऐसा रोटेट जो हम करते हैं, ये नो जॉइंट का एग्जांपल है और वो पिवट जॉइंट। इसका आंसर है ए। The joint in our neck which allows the rotate head, है ना, लेफ्ट टू राइट, ये जो है दिस इज नो मूवमेंट। क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज देखिए कमांडोस, नो जॉइंट का एग्जांपल है पिवट जॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन इनकरेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा गया है वो मार्किंग आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिलहाल दिए गए सारे ऑप्शंस में से यस, हार्ट मसल स्टेटेड इनवॉलेंट्री, ये तो सही है, हार्ट मसल स्टेटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, करेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो मसल जो इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में वो स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री थोड़ी हो सकते हैं, वो तो अनस्टेटेड इनवॉलेंट्री, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 23 सी आंसर है, क्योंकि मसल्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल्स में होते हैं वो स्मूथ मसल्स अनस्टेटेड होते हैं, यहां स्टेटेड लिखा है, इसलिए यही इनकरेक्ट है, सी आंसर है। फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स इन अडल्ट मैमल्स इज टू प्रोवाइड, जो हमारी लंबी हड्डियां हैं शरीर में, सभी जानते हैं हड्डियां मजबूती देते हुए प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट। लेकिन दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनमें बोन मैरो भी होता है, और बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तीनों काम होता है, इसलिए आंसर है डी। आंसर है डी, 24 का आंसर है डी। यस कमांडोज, डेल्टा। मसल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब स्ट्रेशंस और इनवॉलेंट्री, बेहतरीन क्वेश्चन। कार्डियक मसल की ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा कमांडोस, किसकी प्रॉपर्टी है? कार्डियक मसल की ये प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेटेड भी होते हैं स्ट्रक्चरली वो किसकी तरह होते हैं? स्ट्रेटेड मसल की तरह। फंक्शनली कैसे होते हैं? अनस्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है आंसर होगा इसका मसल्स ऑफ हार्ट, बी इसका आंसर होगा, बीटा। यस कमांडोस, 25 का आंसर जो है बीटा है। फिर से मैच द कॉलम पैटर्न पे आते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा कि स्टर्नम फ्लैट बोन है, यस, है ना, ए विथ व्हाट 4, ए विथ 4, ग्लिनॉइड कैविटी 3। अब ये ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है? A4 B3, बीटा इसका आंसर है। यस कमांडोज, बीटा इसका आंसर है। बिना समय गवाए जल्दी से, फिर C1 सिनोवियल फ्लूइड, C1 और कार्टिलेज जॉइंट वर्टिब्रेट, है ना, D2। इस तरह से मैचिंग करने के बाद आंसर इसका आता है बी आंसर है इसका, बीटा। नेक्स्ट, ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये कैरेक्टरिस्टिकली किसमें पाया जाता है? एक्रोमियन प्रोसेस एनसीईआरटी से लिया ये क्वेश्चन, एक्रोमियन प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर होगा पेल्विक गर्डल ऑफ मैमल्स, पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल्स, स्कल, आंसर है बीटा। यस, मैमल्स का जो कंधे की हड्डी होती है पेक्टोरल गर्डल, उसका जो स्कैपुला है उसमें ये प्रोसेस निकली होती है ग्लिनॉइड कैविटी बनाने के लिए, यस कमांडोज ध्यान दीजिएगा, ग्लिनॉइड कैविटी बनाने के लिए प्रोसेस पार्टिसिपेट करता है और इसको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, बीटा इसका आंसर है। फॉर एवरी बोन इन द आर्म एंड हैंड, मतलब एक अगर वो सेम है, जो हाथों में हड्डियां हैं वैसे ही सीक्वेंस में पैरों में होता है, तो कौन सा सिमिलर है? विच सेट आर सिमिलर? विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर कॉरस्पॉन्डिंग बोन्स? आंसर है जैसा हाथ में ह्यूमरस वैसे पैरों में फीमर, यानी ए आंसर है करेक्ट। ए इज द आंसर। ह्यूमरस यहां है, वैसे पैरों में सबसे पहले कौन है? थाई बोन, फीमर। यस, चलिए, है ना। बाकी कार्पल हर कोई जानता है कार्पल है, लेकिन टेला के बराबर थोड़ी है। टेला बोन तो हमारे नी कैप पैरों में है, लेकिन हाथों में ऐसा कुछ नहीं होता यहां पर, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हेड ऑफ ह्यूमरस बोन, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन, यस, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाबुलम, एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल के साथ जुड़ता तो है लेकिन उसमें एसिटाबुलम थोड़ी होती है, ग्लिनॉइड कैविटी है, यस, तो ये गलत है। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन्स आर्टिकुलेट ऑफ पेक्टोरल, यस करेक्ट, ये सही आंसर है, बीटा स्टेटमेंट इज ट्रू। जो हेड ऑफ ह्यूमरस बोन है वो ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, क्लियर, पेक्टोरल गर्डल जो कंधे की हड्डी होती है यहां पर, वहां जॉइंट बनता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बीटा इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a function of skeletal system? ध्यान दीजिएगा, skeletal system का काम नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल करेक्ट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स ये करता है, ये नहीं है, यानी ठीक है ना, नॉट अ फंक्शन, पहले तो मार्क कर लीजिए, नॉट अ फंक्शन, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज नहीं करता, सी आंसर है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है, हड्डियों में ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसी, इराइथ्रोपोइसिस करेक्ट है, हीमोपोइसिस होता है, रेड बोन मैरो होता है, मिनरल स्टोर होते हैं हड्डियों के अंदर, ये भी सही है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, सुरक्षा देता है, ये भी सही है, बट कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं करता है, तो इसलिए सी आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कमांडोज ध्यान से देखिए, रीड द फॉलोइंग ए टू डी स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट वन ऑप्शन दैट कंटेन्स करेक्ट स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कौन सा एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि करेक्ट है ऑप्शन, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए जेड लाइन, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको सार्कोमियर का डायग्राम पूरा याद आना चाहिए। यस कमांडो, सार्कोमियर का ये डायग्राम रिवाइज करने का एनसीईआरटी में जो बना है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट याद करिए सब लोग कमांडोस, आपको पूरा थ्योरी में ये सब बातें अच्छे से बताई गई हैं, उसी को अप्लाई करने का समय आ गया, एनसीईआरटी बेस्ड। यस, जेड लाइन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लाइट बैंड, बिल्कुल सही बात है। लाइट बैंड क्या होता है? आई बैंड, आई बैंड के सेंटर में क्या होता है? जेड लाइन, तो ए सही है, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए स्टेटमेंट सही है। द थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच्ड बाय एम लाइन, गलत, थिक फिलामेंट, एम लाइन कौन किसको होल्ड करता है? थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट कौन है? जो आपका मायोसिन बीच में रहता है वो, क्लियर, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है बी। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉन ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट जेड बैंड, ये भी गलत, उसको एच जोन कहते हैं, ये इसलिए गलत है क्योंकि एच बैंड की जगह यहां एच जोन लिखा होना चाहिए था, जो नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन होता है लाइट बैंड ऑफ डार्क बैंड, उसको तो एच जोन कहते हैं, जेड बैंड नहीं कहते हैं, जेड बैंड नहीं, जेड लाइन होता है, इसलिए गलत है। और फिर लाइट बैंड कंटेन्स ओनली थिन फिलामेंट्स, बिल्कुल सही है। यस, लाइट बैंड में सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं हेल्ड बाय जेड लाइन, इसलिए ये सही है डेल्टा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। यस कमांडोज, गौर करिएगा ध्यान से पढ़कर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको कहा, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सार्कोमियर का डायग्राम, उसको आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिस इज नाउ एनसीईआरटी बेस्ड, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair of joints, yes commandos, which of the following pairs of joints and its location is correctly matched? जॉइंट्स के नाम और वो जो रिस्पेक्टिव पेयर है वो सही करेक्टली पूछा है। अगेन यस कमांडोज, हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रे, गलत। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन, हाँ ये आंसर है, ग्लाइडिंग जॉइंट सक्सेसिव वर्टिब्रा के जो जाइगोपोफाइसिस है उनके बीच कैसा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं मैं ऐसे मूव कर रहा हूं। यस, आ गई मेरी बात समझ में? यस कमांडोज, बीटा। Next, X is a large triangular flat bone. Correct? X is a large triangular flat bone situated in dorsal part of thorax. Correct? Between Y, मतलब अब आपको सही पहचान करनी है, that's the point. और ऐसे क्वेश्चंस याद रखिएगा, हर चैप्टर में अलग अलग एनाटॉमी दी है कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा जहां तक है वहां आके ट्रैकिया, अलग अलग चैप्टर से भी क्वेश्चन लेके बन सकता है, अलग अलग चैप्टर से भी लाइन लेके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन। तो फिलहाल स्कैपुला बोन की पोजीशन की बात की गई है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन कौन है? स्कैपुला, है ना, तो ये समझ में आ रहा है, स्कैपुला, ठीक है। तो एक्स जो है स्कैपुला होगा, और वो किसके और किसके बीच होता है? बिटवीन वाई एंड द सेवेंथ। तो वाई पे कौन सा है? ध्यान से देखिएगा कमांडोज, ध्यान से देखिएगा, ये आंसर होगा डी, डेल्टा, क्योंकि वो सेकंड से लेके सेवेंथ रिब तक होता है,
स्कैपुला जो है सेकंड रिब से लेके सेवेंथ रिब तक की लंबाई में ऐसे मौजूद होता है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे तो हर ऑर्गन है, किडनी किस और किसके बीच है? यस, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। किडनी की पोजीशन किसके बराबर है? लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच किडनी दोनों ऊपर नीचे से मौजूद है, क्योंकि लेफ्ट किडनी हल्का सा ऊपर होता है, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसे करके आपको याद रखना है कमांडोज। मेरी बात आ गई समझ में? अलग अलग चैप्टर्स में एनाटॉमिक पोजीशन इस तरह से बताई गई है। हार्ट कहां होता है? मीडियस्टिनल स्पेस। ठीक है, ऐसा भी तो लिखा हो सकता है ना, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव पोजीशन लोकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ये तो आप एक चैप्टर से क्वेश्चन है कि जो स्कैपुला बोन है उसका लेवल कहां से कहां शुरू होता है, सेकंड रिब से लेके सेवेंथ रिब, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसलिए ये आंसर है एक्स स्कैपुला है, वाई का आंसर सेकंड होगा सेवेंथ रिब तक, इसलिए मैंने डेल्टा आंसर दिया है। यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। A person is suffering from an age-related disorder X. यस कमांडोज, गौर करिएगा, एक व्यक्ति को एज रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर एक्स है। और फिर आगे देखिए, एक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय हड्डियों की जो मास है, जो मजबूती है वो कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग मास, यानी उसका जो मैट्रिक्स है वो गल रहा है, पिघल रहा है। चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, ऐसा तो ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। यस कमांडोज, बस आंसर बीटा है, और इसका एक कारण ये भी है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। यस कमांडोज, फीमेल्स में डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इसका कारण बनता है मेनोपॉज। उम्र के 45 से 55 साल के बीच, 45 से 50 साल के बीच मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है, वो भी एक कारण फीमेल्स में बनता है। क्योंकि ऐसा एस्ट्रोजन के डाउन होने पर होता क्या है, उनके जो कौन सी सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है, वो ज्यादा सक्रिय होके ओल्ड मैट्रिक्स को जल्दी तेजी से खाते हैं, और जो है कहीं ना कहीं यस कमांडोज, जो हड्डियों में पोर्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, मेनोपॉज के बाद होने के चांसेस बनते हैं। क्लियर कमांडोज, आ गई मेरी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका फिलहाल आंसर है बीटा। कमिंग टू द नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, एक्रोमियन प्रोसेस। अगेन ध्यान से देखिए कि मैमल्स में एक्रोमियन प्रोसेस किस हड्डी, किस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। यस, एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन डैश। कहां पाया जाता है? पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। अगर क्वेश्चन ये बनते हैं कि किस, है ना, एक्रोमियन प्रोसेस कौन सा स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता, तब आंसर ग्लिनॉइड कैविटी हो जाता। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? फिलहाल पूछा है कि ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये किस हड्डी, मतलब मैमेलियन, किस मैमेलियन स्ट्रक्चर का ये फीचर है ऑफ मैमल्स, तो आंसर है पेक्टोरल गर्डल ए। ओके कमांडोज, एकदम क्लियर है? आ रहा है सबको क्वेश्चन समझ में? चलिए आगे और बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए कमांडोज, ओके। तो कमांडोज, क्वेश्चंस का जो सिलसिला हम जारी कर रहे हैं वो आगे हम बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, जो स्क्रीन पे है आपके सामने। मैच द कॉलम पैटर्न से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सब देख सकते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं? डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, 1 combines with 4, ठीक है ना? तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहां एक ही ऑप्शन है। कुछ देखिए, टाइम सेव, ये मैं तरीका इसलिए दिखा रहा हूं, पूरा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में आप टाइम सेव करने के लिए कमांडो ऐसा तरीका अपनाएंगे कि 1 के साथ 4 और कहीं मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये तो आप जानते हैं कंफर्म है, इसलिए बिना समय गवाए सी इसका आंसर है, सी। क्लियर? ये तो क्वेश्चन आपने एग्जाम में सॉल्व कर लिया, लेकिन यहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। एक्रोमियन, एक्रोमियन किससे रिलेटेड है? यस कमांडोज, एक्रोमियन का रिलेशन किसके साथ है? थर्ड, क्लेविकल के साथ। सही बात है, क्योंकि क्लेविकल जो है एक्रोमियन, क्लेविकल का एंड होता है वो एक्रोमियन से भी जुड़ता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा ये। फिलहाल यहां के ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यस कमांडोज, जो थर्ड ये है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, इसके साथ मैच कर रहा है। स्कैपुला लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स। थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन में यही बताया था, स्कैपुला कहां से किस रिब के बीच मौजूद होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इसका आंसर है सी। अगला भी क्वेश्चन
पैटर्न वही है, मैच द कॉलम। और आप सभी लोग जानते हैं कि रिस्पेक्टिव बीमारियों के नाम, गाउट का सीधा संबंध आपको यूरिक एसिड क्रिस्टल, यानी यहां सारे गिवन ऑप्शंस में से अगेन सब लोग देखिएगा, सटीक जवाब देते हुए डी आंसर होगा, क्योंकि और कोई मैचिंग नहीं है फर्स्ट विथ सेकंड, या सॉरी थर्ड के साथ है, तो ए आंसर होगा यहां पर, ए आंसर होगा। यस कमांडोज, ये थर्ड के साथ मैच कर रहा है, यूरिक एसिड थर्ड के साथ मैच कर रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के साथ मैच कर रहा है, टिटनी ध्यान दीजिए, टिटनी का सीधा सीधा संबंध किससे है, इट्स अ विच टाइप ऑफ लो कैल्शियम लेवल इन दी ब्लड, ठीक है ना। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ए इज द आंसर। यस कमांडोज, ए आंसर है इसका। यस कमांडोज, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, कौन सा जो है मतलब जेनेटिक है। यस कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखिए, इनहेरिटेड शब्द लिखा है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर पूछा गया है यहां पर, तो अकॉर्डिंगली आंसर होगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, बीटा इसका आंसर है, बी, क्लियर। और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस और किसकी तरह, यस कमांडोज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसको कहते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यस कमांडोज, अगला 39 क्वेश्चन जो है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका आंसर है डेल्टा डी। वो इसलिए क्योंकि एक नजर में आप सब लोग देख सकते हैं 8th 9th ये स्टर्नम से जुड़ते ही नहीं है कमांडोज, फर्स्ट साथ ही जुड़ते हैं, इसलिए वो गलत हो गया। 11th 12th जो है हैलिन कार्टिलेज, ये भी गलत है स्टर्नम से, वो तो फ्लोटिंग रिब्स है। ईच रिब इज फ्लैट, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सारे के सारे स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, इसलिए थर्ड भी गलत है। और करेक्ट पूछा है इसलिए डेल्टा आंसर होगा, क्योंकि 3 तरह के हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, और आखिरी में जो होते हैं वो वर्टिब्रल ही होते हैं, क्योंकि पीछे वर्टिब्रा से जुड़े लेकिन यहां आके खत्म हो जाते हैं फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12। तो 3 तरह के रिब्स होते हैं, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग, वही बात यहां पर लिखा हुआ है। ओके कमांडोज, तो इसका आंसर है डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही बात है, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज वो क्या करता है, यस ध्यान दीजिए, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, करेक्ट, ए है ना। सीधी सी बात है कि कैल्शियम जो है एक्टिन का डीमास्किंग करता है, बेपर्दा करने का काम जिसको कहते हैं डीमास्किंग, तब जाके ना मायोसिन एक्टिन से जो है स्लाइड करने के लिए क्रॉस ब्रिज बना पाएगा। ये आपको पढ़ाया गया है थ्योरी में, एनसीईआरटी में लिखा है, सब लोग ध्यान रखिएगा कमांडोज। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर, सही बात है, लेकिन उसका क्या काम है, वो पहला ही आंसर सही है, पहला चीज ही तो उसका काम, उसका इफेक्ट है, वो तेजी से रिलीज होके तेजी से वो डीमास्किंग प्रभाव लाता है, किससे, ट्रोपोनिन जो कि मास्क किए रहता है, ढाका हुआ रहता है, याद करिए कमांडोज। नेक्स्ट, द पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, सही बात है, किस टाइप का जॉइंट है, एज पर गिवन ऑप्शन वो एक सिनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है, पिवट जॉइंट, ठीक है ना, बाई एक्सियल इस तरह का ये जो जॉइंट है, ये नो जॉइंट जो है पिवट जॉइंट, ये एक प्रकार का सिनोवियल जॉइंट है, सी इज द आंसर। अगला, अब आप बिल्कुल गौर से देखिएगा कमांडोज, आउट ऑफ एक्स पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड प्रोवाइड्स देयर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऊपर जो लिखा है कि वो ऐसे है, एक्स ह्यूमन रिब्स के ऐसे पेयर्स है और वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स, आउट ऑफ एक्स टोटल एक्स कितने हैं, मतलब 12 में से कितने ट्रू है, 7, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझो, तो एक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं ह्यूमन में, 12 जोड़े, और 12 में से कितने यानी वाई पेयर, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वैल्यू, तो x 12 और y 7, तो आप ध्यान से देखिए, x 12 y 7, तो ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली टू वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल, सही एक्सप्लेनेशन है, ये पहला वाला एक्सप्लेनेशन सही है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और सामने से स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है, लेकिन X24 नहीं, पेयर्स। अब आप कहोगे सर ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, यही आंसर क्यों, क्योंकि पेयर्स बोला है ना बेटा,
कमांडो सबको मेरी बात आ रही समझ में? पेयर्स पूछा है इसलिए ए आंसर ही सही है, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यस कमांडोज गौर से देखिए, एक हार्मोन है कौन सा? दैट इज ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट, डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, यस कमांडोज आप सभी जानते हैं कि एक निश्चित हाइट गेन करने के बाद उम्र के बाद और ग्रोथ हार्मोन्स बनते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, लेकिन उसके असर से हड्डियां और लंबी नहीं होती, नहीं तो हाइट तो जिंदगी भर बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता। तो वह क्या कारण है? बेहतरीन क्वेश्चन कमांडो, मैं आप सब लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज और पूछने का तरीका देखिए, यस कमांडोज, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको बायोमेंटर कमांडोज बनाते हैं। यह है नीट का प्रेजेंट पैटर्न, ध्यान रखिएगा कि आपने पढ़ा तो है, सही तो बात है, एंडोक्राइन सिस्टम भी आप पढ़ेंगे, उसमें भी आप जानेंगे ग्रोथ हार्मोन्स, लेकिन जब आपने पढ़ा था, मेन लेक्चर्स अटेंड किए थे, तब हिस्टोलॉजी में आपको यह बेहतरीन तरीके से बताया गया था कि यस हड्डियों में एपिफाइसिस प्लेट होता है, एपिफाइसिस डायाफाइसिस एरिया होता है, और जब तक एपिफाइसियल प्लेट, यस एपिफाइसियल प्लेट क्लोजेस आफ्टर एडोलेसेंस, उम्र के 17वें 18वें साल एडोलेसेंस का जो आखिरी दौर होता है किशोर अवस्था के, उस समय तक एपिफाइसियल प्लेट जो है वो खत्म हो जाता है, वो कार्टिलेजिनस जो रहता है प्लेट वो खत्म हो जाता है। जब तक वो कायम रहेगा, ग्रोथ हार्मोन के असर से हड्डियों की लेंथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ती रहती है, ये कंसेप्ट है। तो फिलहाल इधर आंसर है बीटा, यस कमांडोज। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर है तो भी, अगर ज्यादा हो जाए तो फर्दर डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज, अगर एपिफाइसियल प्लेट क्या हो जाए, यस कमांडोज बिल्कुल गौर करिए, सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है एपिफाइसियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, ये कारण होगा, ऊपर वाला आंसर नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल फाइबर्स विल बी द फर्स्ट वन टू अंडरगो फटीग? ध्यान से समझिए कमांडोज, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपने रेड और व्हाइट मसल्स सुना था, यस रेड मसल्स कैसे मसल्स होते हैं? फास्ट मसल्स होते हैं कि स्लो होते हैं? स्लो मसल्स होते हैं, लंबे समय तक देरी से फटीग करते हैं क्योंकि उनके पास मायोग्लोबिन है, रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए उनमें फटीग लेट होता है, याद करिए कमांडोज। जबकि व्हाइट मसल्स फास्ट होते हैं, एनारोबिक मसल्स होते हैं क्योंकि उनके पास ग्लाइकोजन बहुत होता है लेकिन मायोग्लोबिन इतना कम कि ऑक्सीजन रिजर्वायर नहीं है, उनके पास ग्लाइकोजन और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो ज्यादा होता है किनके पास? व्हाइट स्टेटेड मसल फाइबर के पास। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल, दिए गए किस मसल फाइबर्स जो है विल बी फर्स्ट वन टू अंडरगो फटीग, मतलब क्विक फटीग। फटीग तो दोनों ही होते हैं, रेड भी और व्हाइट भी, लेकिन व्हाइट को हम क्या कहते हैं? व्हाइट मसल्स। फिलहाल इधर ऑप्शन देखिएगा, है ना, एरोबिक मसल्स नहीं, ये जल्दी फटीग नहीं करेगा, स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स नहीं, फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स, ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? यस कमांडोज फास्ट, गौर करिएगा, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक, जहां पर ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया कम है ना, क्रेब्स साइकिल नहीं होता, तो गौर करिएगा फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर आंसर होगा क्योंकि इन्हें ही व्हाइट मसल्स कहते हैं, व्हाइट मसल्स। आ गई मेरी बात समझ में? ग्लाइकोलाइसिस से वो क्या करते हैं? कम एटीपी जल्दी से बनाते हैं और फिर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जल्दी फटीग करते हैं। यस कमांडोज, तो डेल्टा इज द आंसर, डेल्टा इज द आंसर, क्योंकि बाकी जो तीनों मसल्स है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये किसके लिए लागू होता है? ये रेड मसल जो कि फटीग लेट करता है, लेट फटीग, और जल्दी फटीग कौन करता है? व्हाइट मसल, इसलिए डेल्टा आंसर है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीलियरी मूवमेंट? इज नॉट अ सीलियरी मूवमेंट। यस, फूड गैदरिंग बाय पैरामीशियम सीलियरी मूवमेंट है, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल इन ट्रैकिया ये सब सीलियरी मूवमेंट है, पैसेज ऑफ ओवा ये भी सीलियरी है। ये तो डायापेडिसिस है, डायापेडिसिस एमीबॉयड मूवमेंट होता है कमांडो, सो इजी। याद करिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स, यूडोपोडियल, फ्लेजिलर, सीलियरी, ऐसे करके याद करिए कमांडोस। आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में बहुत साफ सुथरे तरीके से ये सब याद कराया गया था, ऐसे आपको फटाफट याद आना चाहिए और क्वेश्चन तुरंत समय गवाए बिना समय गवाए तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सटीक वार प्रहार आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आप बायोमेंटर कमांडोज है, डी इसका ऑप्शन है कमांडोज। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एथलीट व्हाइल रनिंग फेल ऑन द ट्रैक। क्वेश्चन देखिए, ड्रामेटिक क्वेश्चन।
क्वेश्चन के पैटर्न्स देखिए कमांडोज, मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे कि देखिए कैसे क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और उसको किस तरह से ड्रामेटिक क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन कि एक धावक है, एक एथलीट है, वो ट्रैक पे जो है दौड़ते हुए गिर गया और खुद को बचाने के लिए हाथ के बल गिरा, तो बताइए फ्रैक्चर होने के जो चांसेस है, खुद को बचाने के लिए हाथ के बल रेजिस्ट किया, खुद को रोका, लेकिन यस कमांडोस, लेकिन इंजुरी तो हुई होगी। देखिए ना, हर हैंड्स रिसीव मैक्सिमम ब्लो, झटका, जो थ्रस ऐसा करके झटका लगा होगा, हिला होगा शरीर, तो फोर्स ट्रेवल करते समय है ना, फोर्स ऐसे ट्रेवल करते हुए क्रैक, ऐसे क्रैक मारते हुए निकला होगा, तो बताइए डैमेज कहां होने के चांस है, किस तरह के जॉइंट्स अफेक्टेड, बैडली अफेक्टेड इन द एक्सीडेंट। यस कमांडोस, सबसे पहले तो यहां सारे जो जॉइंट्स के नाम है, बताइए हाथों में किस तरह के जॉइंट्स होते हैं, सिनोवियल जॉइंट तो सबको याद आ रहा है, लेकिन रेडियस अल्ना आपस में सिंडेस्मोसिस जॉइंट, कैसा जॉइंट, सिंडेस्मोसिस फाइब्रस जॉइंट होता है कमांडोस, ध्यान रखिएगा यहां पर, आपस में दोनों रेडियस अल्ना जो एक दूसरे के साथ ऐसे मेम्ब्रेनस जॉइंट बने होते हैं, फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है, तो इसलिए आंसर है सी आंसर है। यस कमांडो, सब लोग ध्यान से देखिए, सबके पास शीट होनी चाहिए, सब उसमें ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन पढ़ें, और ये है आपके बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि रेड और व्हाइट मसल फाइबर का क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कमांडोज, ध्यान रखो कि आप एक मुक्केबाज हो, आप ऐसे कहेंगे सपोज यू आर अ बॉक्सर, आप एक बॉक्सर हैं और विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, एक सेकंड के भी 10वें 8वें भाग में 100वें भाग में मौका मिलेगा आपको सामने वाले आपके प्रतिद्वंदी को एक मुक्का मारने का, तो बताइए आपके रिस्ट में किस मांसपेशी का होना आवश्यक है। यस कमांडोज, मेरी बात आ रही है सबको समझ में, यह है आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये ड्रामेटिक क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़ने के बाद तैयार रखे कमांडोज, मान के चले कि आप इंसान ना होकर एक कबूतर होते, आप एक जो है क्या बोलते मुर्गा मुर्गी होते, तो आपके पास आपके पंखों में कैसे मसल होते। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा इस तरीके से जाएगा कि एक ग्राउंड बर्ड, कैसा बर्ड, ग्राउंड बर्ड, सपोज कॉक हेन, मुर्गा मुर्गी है, आप छत से ले जाके एक ऊंचाई से उसको ऐसे करके धक्का मार दोगे तो वो सर फूट के थोड़ी गिरेंगे, ऐसे फड़फड़ा के उतर जाएंगे, तो बताइए उसके मांसपेशियों में कैसे मसल्स रहे होंगे, व्हाइट मसल्स, कैसे मसल्स, व्हाइट मसल्स। आई ना मेरी बात समझ में कमांडोस, तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये तो सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी स्पेशल, एनसीईआरटी के शब्दों को लेकर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनाया आपके सामने एनसीईआरटी, ध्यान से देखिए, इसका आंसर ऑटोमेटिकली ए होगा। एज रिलेटेड वुमन 50 साल की उम्र के आसपास पहुंच गए तो उम्र हो ही गई है, मेनोपॉज, रजोदर्शन की घटना होना स्वाभाविक है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, लास्ट मेंसेस उसके बाद नहीं होता तो ईस्ट्रोजन लेवल गिरता है, इसलिए उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बनते हैं। यस, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, एनसीईआरटी से सीधा लिया हुआ क्वेश्चन। अगला, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग। कमांडो गौर करो, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना, नीट स्पेशल, ध्यान रखिएगा कमांडोस, नीट स्पेशल क्वेश्चन है ये 2022 का। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है ट्रोपोनिन को कौन हटाता है, कौन आके ट्रोपोनिन को जो है आकर्षित करके, है ना, अपनी एफिनिटी से उसको खींच के अलग कर लेता है, और कैल्शियम के प्रति एक्चुअली एफिनिटी कौन, कैल्शियम ट्रोपोनिन के लिए नहीं, ट्रोपोनिन कैल्शियम, इतने तेजी से अबंडेंट कैल्शियम रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर के अराइवल पर, ठीक है ना, वहां अंदर ट्रायड सिस्टम होता है, आपने ट्यूट्यूब्स पढ़ा है, ट्रायड सिस्टम होता है, वो तेजी से सिस्टरने ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम से तेजी से कैल्शियम निकलता है, उसके प्रति क्या होता है, ट्रोपोनिन का जो लगाव है, रासायनिक लगाव जाग जाता है, और वो कैल्शियम अपनी जगह छोड़ के कैल्शियम से जुड़ जाता है, बस यही अनमास्किंग, यही डीमास्किंग कहलाता है। तो कमांडोज गौर करिए, इस काम को कौन अंजाम देता है, कौन है जो हमारे पेशीय संकुचन, हमारे शरीर का हर हिस्सा जो हमारे निश्चित, हमारे चाहने से, हमारे ऐच्छिक वॉलेंट्री मूव करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन थैंक्स टू कैल्शियम, और यही कैल्शियम को अगर ना मिले तो मसल स्पाज्म हो जाएगा, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, इसलिए तो मसल स्पाज्म। देख रहे हो, आ रहा समझ में कमांडो, ऐसे करके याद होना चाहिए आपको, रटना नहीं है, आप तो कमांडो है, आपको तो पूरी कहानी पता है, बारीकी पता है, कतरा कतरा पता होना चाहिए। यस कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम
सी इसका आंसर है। कैल्शियम वो मॉलिक्यूल है, वो आयन है जो इसको अंजाम देता है। ये जो पूरी कहानी पढ़ के देखो आप, क्रॉस ब्रिज के दौरान जो क्रॉस ब्रिजेस बनने के लिए एक्टिन और मायोसिन का जुड़ना तभी संभव है जब एक्टिन डीमास्क होगा। क्या होगा? डीमास्क, अनमास्क होगा, और ये कैल्शियम अंजाम देता है। ओके कमांडोज, लैक ऑफ, अगला क्वेश्चन, रिलैक्सेशन। लैक ऑफ रिलैक्सेशन, शब्दों को देखिए, सारा खेल शब्दों का ही है। द लैंग्वेज इसलिए बिल्कुल लैक ऑफ, है ना, सक्सेसिव स्टिमुलस जो हो रहा है ना, मसल, जब आपको पता है मसल्स ऐसे 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 करके, यस कमांडोज ध्यान रखना ये, ठीक है, ध्यान से देखिए कमांडोज, ऐसे है ना, ये एक ट्विच है, ट्विच T1 T2 T3 T4 ऐसा ट्विच। लेकिन आप क्या देखते हैं कमांडोज, यही तो लॉजिक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन रिलैक्सेशन कम होता जा रहा है, यही तो लिखा है लैक ऑफ रिलैक्सेशन। ये ट्विच अवस्था कहलाती है मसल का, ट्विच करना। एक कॉन्ट्रैक्शन बराबर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन तो क्या हो रहा है, ट्रैप, स्टेयरकेस इफेक्ट कहते हैं इसको, ट्रैप। और ट्रैप अवस्था के बाद ही, ट्रैप अवस्था के बाद, स्टेयरकेस इफेक्ट के बाद एक समय आता है कि कॉन्ट्रैक्शन ही रह जाता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ही रह जाता है, रिलैक्सेशन खत्म, मसल सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है। कमांडोज मेरी बात आ रही है सबको समझ में? यस। तो मसल ट्विच 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 ट्विच, ट्रैप ट्रैप ट्रैप, ट्रैप करते करते स्टेयरकेस इफेक्ट, यस कमांडोज ध्यान देने से, करते करते एक समय सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में पहुंच जाता है, जहां वो कॉन्ट्रैक्शन में रह जाता है और रिलैक्सेशन पहले कम होगा और खत्म हो जाएगा, रिलैक्स नहीं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट काफी देर तक, ठीक है। पालती मार के बैठे, ऐसे बैठ के अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं तो 2 घंटे हो गए हैं ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो जैसे ही उठने जाएंगे यहां आपको हल्का सा एक दर्द महसूस होगा, क्योंकि आपके मसल्स कैसी अवस्था में आ चुके हैं। यस कमांडोज गौर करना, आंसर है टेटनस। यस कमांडो, सी इसका आंसर है, और ये तो बताने का मेरा तरीका था। मेरी बात आई समझ में कमांडोज? कंफ्यूज मत होइए, बेहतरीन क्वेश्चन, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन नोन एज, एनसीईआरटी से लिया गया ये क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। सी इसका आंसर है टिटनस, ठीक है। हर शब्द का एक मीनिंग है। स्पाज्म कैल्शियम के लेवल की कमी से, फटीग लैक्टिक एसिड, बोले सर फटीग होगा, फटीग तो लैक्टिक एसिड, क्योंकि जैसे जैसे रिलैक्सेशन कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी एटीपी चाहिए, रिलैक्स करने के लिए भी एटीपी चाहिए, ध्यान रखना कमांडोज। तो फटीग मतलब एटीपी कम मिल रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसके वजह से ये स्थिति निर्मित होती है, और उस स्थिति को कहते हैं टिटनस। आई मेरी बात समझ में कमांडोज? यस। तो ध्यान रखिए, और टोनिसिटी, मसल टोनिसिटी, अगर क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए, इसी क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन बना दिया जाए, बताइए इनमें से कौन सी मस्कुलर प्रॉपर्टी मसल बिल्टअप, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना, सलमान खान यूं अगर कैसे करके रहते हैं, वो टोनिसिटी, तो तब आंसर होगा टोनस, मसल टोनिसिटी का इस्तेमाल करके। चलिए कमांडोज, ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लिनॉइड कैविटी जो है किसको और किसको जोड़ता है? यस कमांडोज गौर करिएगा, क्लेविकल विद स्कैपुला नहीं, ह्यूमरस विद स्कैपुला, स्कैपुला विद एक्रोमियन नहीं, क्लेविकल विद एक्रोमियन, तो आंसर होगा यस कमांडोज बीटा, सही बात है। ग्लिनॉइड कैविटी शॉकेट की तरह काम करता है, और उसमें बॉल ऑफ ह्यूमरस, तो ये आंसर है, स्कैपुला का ही तो होता है, कौन? ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला की प्रॉपर्टी है, क्लियर? तो बीटा आंसर है इसका। अगला, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड। यस कमांडोज, बेहतरीन क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी, मैं पहले ही लिख देना चाहूंगा, दिस इज नाउ एनसीईआरटी स्पेशल, नीट स्पेशल क्वेश्चन। ध्यान रखिए कमांडोज, एक एक लाइनर क्वेश्चन बनाया जा रहा है आपके सामने, लाइन टू लाइन, गौर करिए सब लोग। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड पास। एक्टिन और मायोसिन जो है दोनों शॉर्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे पे स्लाइड पास करते हैं। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन्स व्हाइल एक्टिन फिलामेंट्स, नहीं ये भी गलत। When myosin filaments slide past each other, actin filaments shortens while myosin filament do not shorten. ये भी गलत है। Actin and myosin filament shorten and slide past each other, ये भी गलत है। तो आंसर ए, बात खत्म हो गई।
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का नाम स्लाइडिंग फिलामेंट इसलिए है क्योंकि दोनों फिलामेंट एक दूसरे पे स्लाइड पास करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के समझिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है वो क्वेश्चन में पूछा गया है और आंसर है ए, एक्टिन मायोसिन दोनों है ना, डू नॉट, बिल्कुल उनकी लंबाई में कोई अंतर नहीं आती, बैंड में अंतर आता है, ए बैंड फिक्स रहता है, आई बैंड छोटा, यहां बैंड नहीं, यहां फिलामेंट की बात की गई है। कमांडोज आ रही ना मेरी बात समझ में? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट? किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट, डेल्टा आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन और सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन कमांडोज, डेल्टा इज द आंसर, फाइब्रस जॉइंट। स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स, कहां पर होता है ये? सिंपल एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन, बीटा, सही बात है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है, बीटा आंसर है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन आकर, यस कमांडोस, मोटर न्यूरॉन आकर नर्व फाइबर से जिस तरह से जुड़ता है उसको हम मोटर यूनिट कहते हैं, क्लियर? लेकिन जहां वो बनता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, यस बीटा आंसर है, वहीं पर ही जो है ये स्टिमुलेशन होगा, क्लियर? Select the correct matching of the type of joint with the example in human skeleton. कमांडोज आपने गौर किया होगा 5-6 क्वेश्चन अभी तक जो है आप लोग को अलग अलग तरह से जॉइंट्स के बने, क्योंकि बहुत ही टिपिकल है सारे जॉइंट्स याद रखने, किसके बीच कौन सा जॉइंट विद एग्जांपल और किस तरह का वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है? ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल सही है, ठीक है, करेक्ट मैचिंग। लेकिन फ्रंटल पैराइटल तो ये फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजस नहीं होते, यानी अपने आप देख सकते हैं कमांडोज, ठीक है? कमांडोज ध्यान से देखिएगा, थर्ड फोर्थ ये सब गलत है, सब गलत है, तो ऑटोमेटिकली आंसर ए है, ए आंसर है इधर, क्योंकि हिंज जॉइंट नहीं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, सारे ऑप्शंस बाकी गलत है। ये फिक्स्ड जॉइंट का एग्जांपल है, क्रेनियल बोन, सूचर्स कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट होना चाहिए, और आप देखो कार्टिलेजिनस लिखा है, इसलिए गलत है, आंसर है ए। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल ऑफ सिनोवियल जॉइंट इज, मतलब सिनोवियल जॉइंट की डेफिनेशन पूछी गई है, ध्यान से सब लोग इसको देखिए, सिनोवियल जॉइंट की डेफिनेशन पूछी गई है और मैं आपके सामने सीधा सीधा रखना चाहूंगा, क्योंकि फ्लूइड कार्टिलेज होता नहीं, फ्लूइड फील्ड जॉइंट्स बिटवीन प्रोवाइड कुशन, स्कल बोन कोई लेना देना नहीं, लिम्फ कहीं होता ही नहीं है, अपने आप सब गलत है, आंसर है डेल्टा, इस क्वेश्चन का आंसर है डेल्टा, डी, जो सिनोवियल जॉइंट को सही डिफाइन कर रहा है। ओके कमांडोस, यस कमांडोज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लियर? देखिएगा ध्यान से, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, लोकोमोशन से रिलेटेड या ह्यूमन से लोकोमोशन में, द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इज अ फाइब्रस जॉइंट, हाँ ये सही है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, एडजेसेंट वर्टिब्रा को आपस में कौन कौन जोड़ता है? कुशन जैसा होता है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्युमुलेशन यूरिक एसिड होता तो है जॉइंट्स, लेकिन इन्फ्लेमेशन थोड़ी होता है, वो तो आर्थराइटिस में होता है, यूरिक एसिड का संबंध इन्फ्लेमेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये गलत है। डिक्रीज लेवल प्रोजेस्टेरॉन और ऑस्टियोपोरोसिस का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए गलत है, और 10 होते नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली ए आंसर है, ए आंसर है। ओके कमांडोज, एच जोन इन दी स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, एच जोन जो होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से? एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, नहीं, द एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन, मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं इन द, नहीं, मायोफाइब्रिल से कोई लेना देना नहीं है, मायोफाइब्रिल्स तो मायोफिलामेंट्स के गुच्छे से बनते हैं, इसलिए बी ऑप्शन भी सही नहीं है। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, सेंट्रल गैप होता है बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, नहीं, ये भी गलत है, ये तीनों गलत है। सेंट्रल गैप आता है एक्टिन फिलामेंट में, क्योंकि ऐसे करके जेड लाइन है, ये रहे एक्टिन फिलामेंट्स दोनों तरफ से आते हैं, यस कमांडोज ध्यान दीजिएगा, है ना, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये रहा मायोसिन, तो मायोसिन थोड़ी एक्टिन की डिस्कंट, सेंट्रल गैप, ये रहा एच जोन, ये जो एरिया बनता है ये एच जोन बनता है ना इनके बीच, तो देखिए ना, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स गैप, ये रहा, ये एच जोन है, तो डी आंसर है करेक्ट, डेल्टा इज द आंसर। Which of the following pairs of chemical substances करेक्टली कैटेगराइज्ड, करेक्टली क्या कैटेगराइज्ड है?
तो कमांडोज ध्यान दीजिए, कैल्सिटोनिन, लेकिन थाइमोसिन तो थाइमन से बनता है, ये गलत है। पेप्सिन, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन है, ये एंजाइम है, इसलिए ये भी गलत है। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन द स्ट्रेटेड मसल, सी सही आंसर ये है, ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ओके कमांडोस, क्वेश्चन को समझिए। सिक्रिटिन तो सही, अपनी अगर रोडोप्सिन पिगमेंट है, सिक्रिटिन हार्मोन है, यहां दोनों पॉलीपेप्टाइड गलत, इसलिए अपने आप ये सब बाकी सब गलत है। और आंसर सही क्या है? सी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर, मसल डिसऑर्डर और स्केलेटन, जो भी हो, स्केलेटन कह लो या मस्कुलर कह लो। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, गलत, यूरिक एसिड से रिलेटेड होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। ऑस्टियोपोरोसिस, ये सही है, ये सही है कि ये सही है? यस कमांडोज, गौर करिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, पहला वाला तो गलत है, करेक्ट है नहीं। मस्कुलर एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? कमजोर पड़ने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज बोन मास एंड हायर चांसेस विद एडवांसिंग एज, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। सी इज द आंसर। यस कमांडोज, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर, सही बात है, फ्रैक्चर्स होने के चांसेस, ऑस्टियोपोरोसिस सही एक्सप्लेनेशन है, हड्डियों से रिलेटेड, बाकी सारे गलत है, तो सी आंसर है। और एट लास्ट, यस कमांडोज, ध्यान से देखिएगा, 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पार्ट करेक्टली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटन कैटेगरी एंड 1 पेयर इज नॉट मैच्ड, मतलब घुमा फिरा के नॉन मैचिंग पेयर, मतलब कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, अल्टीमेटली आपको नॉन मैचिंग पेयर पता लगाना है। ठीक है, ह्यूमरस अल्ना एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये कैटेगरी सही है, ह्यूमरस एंड अल्ना, हाँ सही है। एपेंडिकुलर लिम्ब बोन्स है, मेलियस स्टेप्स, ईयर ओसाइकल्स, ये भी सही है। स्टर्नम रिब्स एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, ये भी सही है। क्लेविकल ग्लिनॉइड कैविटी, क्लेविकल एंड ग्लिनॉइड कैविटी, पेल्विक गर्डल, ये मिसमैच है, इसलिए यही आंसर है, क्योंकि यह पेक्टोरल गर्डल लिखा होता तो सही होता, इसलिए इसका डेल्टा आंसर है। यस, क्लेविकल ग्लिनॉइड कैविटी, पेल्विक गर्डल, नीचे पेल्विक गर्डल का नहीं होता है, यहां पेक्टोरल गर्डल का होता है, इसलिए ये नॉन मैचिंग है, बाकी सारे मैचिंग हैं। ठीक है कमांडोज, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए और मैं उम्मीद करता हूं पूरे चैप्टर का एक पूरा जो लुकआउट है आपके सामने रखा गया है और आपने अपने थ्योरीज, एक एक एनसीईआरटी लाइनर, क्वेश्चन पैटर्न कैसे बन सकते हैं वो मैंने आपके साथ कवर किया है। और उम्मीद करता हूं कमांडोज कि आप अपनी तैयारी को हमारे साथ एक बेहतर, है ना, हमारी कमांडो ट्रेनिंग क्लियर कंसेप्ट, है ना, क्रैश कोर्स C2, आप एक बेहतरीन तरीके से उसका लाभ उठा रहे हैं। फोकस करिए और जारी रखिए अपनी तैयारी को आखिरी चरण तक। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।